एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरण आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूं, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूं, मैं यहीं रहता हूं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले अब मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं। फल खाते हैं, फल कोई खाने की चीज है? आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरण लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए, अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते, उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है, मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज आप नहीं जानते, ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं, यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता, शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको? महाराज जी बोले रहने दो, तुम ला नहीं पाओगे उसको। बोले नहीं नहीं बताइए। तो बोले लिखो कैसा हिरण है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता है हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके, सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है। ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ वो कस्तूरी का तिलक लगाता है। कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है, और सबसे बड़ी विशेषता अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहां पर। महाराज मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ वो सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। अब महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े ही हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते तो हम तो तुम हिरण थोड़ी है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूं। निकल गया। दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। भूख के कारण व्याकुल होने लगा।
मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं, जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए, बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरु जी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है, और ये हिरण तो नहीं है पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारे जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है, और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरुजी के पास। सप्ताह बाद गुरुजी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के, बिल्कुल ऐसे होके। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरुजी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरुजी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरुजी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहाँ है हिरण? बांध रखा है मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दिया। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, भागवत। भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र, और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये 4 पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं। तो जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान विराजता है। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला प्रश्न,
भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए आए कि सबरी आदि भक्तों पर कृपा करने के लिए आए? पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? इनकी मूल बात क्या है? तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी मानव बन के आते हैं, कभी जानवर बन के आ जाते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के कहते हैं कि ठाकुर जी कर्म नहीं करते, ठाकुर जी सोचते हैं, ठाकुर जी चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वो होता चला जाता है। ठाकुर जी ने चिंतन किया कि प्रलय होना चाहिए, उनके सोचते ही प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो बादल आकाश में छा जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो धूप निकल आती है। ठाकुर जी के चिंतन से सब कुछ होता है, तो जिन्हें चिंतन से सारी क्रिया क्रियान्वित हो जाती है, उनको कर्म बंधन कैसे हो सकता है? तो वो कर्म क्या करते हैं आकर के? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 हैं, 24 हैं, कितने हैं? और फिर अंतिम प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना करके वापस चले गए अपने धाम को, तो जिस धर्म को ठाकुर जी स्थापित करके गए, भगवान के जाने के बाद उस धर्म का क्या हुआ? वो किसके पास गया? ये 6 प्रश्न हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सीधा उत्तर है, राक्षसों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं चाह लूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा, अगर मैं चाह लूं तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं, लेकिन वैकुंठ में बैठे बैठे सबरी की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। राक्षसों का वध वैकुंठ से हो सकता है, लेकिन भक्तों की मनवांछित इच्छा वो वैकुंठ से पूरी नहीं होगी, इसलिए भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। वास्तव में तो बंधुओं अब पुकारने वाला नहीं है, अब बुलाने वाले बचे नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे। नहीं तो आज भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। उस भावना से, उस इच्छा से। सबसे बड़ी बात है कि भक्त के चित्त में सबसे श्रेष्ठ स्वभाव क्या हो जिससे ठाकुर जी आवे? भोलापन। हम लोग भोले नहीं हैं, हम लोग सरल नहीं हैं, सहज नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं हैं। सरलता ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जितने सहज, जितने सरल, जितने, मैं कथाओं में कहा करता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार को उतने अच्छे लगोगे, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी को उतने बढ़िया लगोगे। जितने चतुर बनोगे, क्या आता है आपको? बोले सर्वगुण संपन्न है, चाय बनवा लो, पकौड़े तलवा लो, कचौड़ियां बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कपड़े धुलवा लो, पढ़ाई करवा लो, दूसरों को पढ़वा लो, नाच करवा लो, गाने गवा लो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। ऐसे लोग संसार को बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन एक गुण है अंदर, पर वो एक गुण भी केवल ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। सीधी बात, जो सरल है, सहज है, सीधा है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहते हैं कि नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बाकी सब तो आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्म बंधन से अपने कर्म बंधन खोल सकते हो, अपने कर्मों से सब कुछ निर्माण कर सकते हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे तो आप सीधा बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। मैं बहुत चतुर हो गया हूँ, बहुत चतुराई मेरे चित्त में आ गई है। ये खाली मन बैठा बैठा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। हमें और कुछ नहीं चाहिए हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, आप केवल हमारे चित्त को शुद्ध कर दो, हमें दीन बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। बहुत चतुर बन गए हम लोग, खाली बैठते हैं तो मन में केवल ये चतुराई ही चलती रहती है कि किसके साथ क्या किया जाए, किसके साथ अनहित किया जाए, किससे आगे कैसे निकला जाए, बस यही सब हमारे चिंतन में चलता रहता है। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, आप कृपा करके मुझे सरल बना दो। जैसे तोहे अति प्यारी लगूं, तैसों मोहे कीजो स्वामिनी। मैं जिससे आपको प्रिय लगूं ऐसा मेरा निर्माण कर दो किशोरी जी। बंधुओं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं। हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है। इतने शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, पर सार क्या है। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सारम सारम समद्वितम, भागवत जी को सार बताया। चारों वेदों को सार, महाभारत का सार, सबका सार श्रीमद् भागवत है। भागवत जी सार है। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, कभी मानव बन के, कभी नृसिंह बन के, कभी कछुआ बन के, कभी कुछ बन के, एक ही रूप में क्यों नहीं आते, अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं। ठाकुर जी सर्व व्यापकता और सर्वग्राह्यता प्रकट करते हैं। केवल मानव बनकर के आएंगे तो एक प्रकार से जीवों के प्रति ये भावना हो जाएगी कि ठाकुर जी उनके नहीं हैं, हमारे ही हैं। वे सबके हैं, इसलिए सर्व रूप धारण करके आते हैं। हमारे यहां वृक्षों में भी श्री ठाकुर जी हैं, नदियों में भी ठाकुर जी हैं, पहाड़ों में भी ठाकुर जी हैं। अरे कहां तक है, राक्षसों में भी ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मैं हूं, सब में मैं हूं। मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना को ठाकुर जी अपना स्वरूप बताते हैं। सब जगह ठाकुर जी की व्यापकता है, इसलिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। और फिर दूसरा रूप धारण करने का कारण होता है भक्त की हृदय की इच्छा। सब लोग सावधानी से सुनो। भक्त के हृदय में जैसी भावना ठाकुर जी की है, ठाकुर जी वैसे ही आते हैं उसके पास। बहुत सुंदर है भैया, बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे, हैं कथा के बाद ले लेंगे। और भी यहां भी कुछ लोग कुछ बना के लाएं, कथा के बाद सब लोग प्रदान कर देना। अभी कथा सुन लो। लड्डू गोपाल ये किसके ठाकुर जी हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के चित्त के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रियालाल जी। उनके चित्त में ये छवि है
कि हाथ में मक्खन लेकर के ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं और उन्हीं की छवि से ठाकुर जी ऐसे नवनीत प्रियालाल जी के रूप में प्रकट हो गए। कल मैंने बताया, ये परसों बताया, कल बताया, यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। मुरली मनोहर ठाकुर जी गोपियों की श्री राधा रानी के चित्त के ठाकुर जी हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी का। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी बिना हाथ पैर आंख नाक मुंह के बैठे हैं, विचित्र स्वरूप है ठाकुर जी का, पिघला हुआ, प्रेम पिघलित हैं। वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में, वियोग में प्रेम विगलित हो गए हैं, उनके चित्त के ठाकुर जी। दक्षिण में एक उडुपी में श्री कृष्ण भगवान हैं, वहां के स्वरूप अलग हैं। एक केरला में एक और ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुवायूर, उनका अलग स्वरूप है। भक्त की इच्छा के अनुसार भी ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। पंढरपुर में वही विट्ठल बन करके बैठे हैं। तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन सर्व व्यापकता और सर्व इच्छा, सबकी इच्छा के लिए भी ठाकुर जी रूप धारण करते हैं। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सुरक्षा, ठाकुर जी का यही कर्म है कि ये प्रसन्न रहें। बस ये प्रसन्न रहेंगे तो पूरी सृष्टि प्रसन्न रहेगी। इसी का भाव ठाकुर जी चित्त में रखते हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। अवताराय असंख्य, एकादश स्कंद में वेदव्यास जी कहते हैं असंख्य अवतार हैं भगवान के। बताने को 24 हो जाते हैं, दशावतार हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 24 पर गिनती रुकती नहीं है, असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। भक्तमाल जी में एक ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका नाम है सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? सिलपिल्ले भगवान। एक बताने वाली बात तो नहीं, बता देते हैं। एक संत हैं, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। बिल्कुल एक क्षण के लिए अपने हाथ से वस्त्र बनाएंगे, अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से इत्र लगाएंगे, अपने हाथ से सारी सेवा। मतलब सुबह 4 बजे उनकी सेवा प्रारंभ होती है, शाम 7 बजे तक हिलते ही नहीं है। रसोई और ठाकुर जी का कक्ष, रसोई ठाकुर जी का कक्ष, इतनी सेवा करते हैं। मैं दर्शन करने गया, मैंने महाराज जी आपके ठाकुर जी इतने भाव से सेवा करते हैं, आप सेवा करते हैं, ठाकुर जी को नाम कहा है? तो क्या नाम बताए? बवाल बिहारी। क्या नाम है? बवाल बिहारी। मैंने कि ये कैसा नाम है बवाल बिहारी? बोले थे बवाल नहीं है तो क्या है? सुबह सुबह उठ करके इनको ये पवाओ, उठते ही पट दूध पिवाओ, फिर लड्डू खवाओ, वो बना करके लाओ। और भाई सेवा करने वाले तो फिर विशेष रूप से करते हैं, जिनको केवल काम चलाऊ करना वो काम चलाऊ करते हैं। अब जैसे अभी महीना चल रहा है कार्तिक का, अब गुलाब का इत्र नहीं लगेगा ठाकुर जी को, अब मोगरा का इत्र नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे ठाकुर जी के इत्र परिवर्तित होंगे, क्योंकि धीमे धीमे हवा में नमी आ रही है, थोड़ी ठंडक आती जा रही है, रात्रि में ठंडा होता जा रहा है, तो इसलिए अब ठाकुर जी के इत्र बदल जाएंगे। अब केसर का इत्र धीरे धीरे प्रारंभ होगा, कदम्ब का इत्र लगेगा ठाकुर जी को, और फिर जैसे ही महीना ठंडा हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो फिर ठाकुर जी को हिना का इत्र लगेगा, शमामा का इत्र लगेगा, गरम इत्र, कस्तूरी के इत्र लगेंगे। तो कितना अब इत्र का भी विचार किया जाता है, वस्त्रों का भी विचार किया जाता है। गर्मी में ठाकुर जी को बिल्कुल सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, अब धीरे धीरे रेशमी वस्त्र और फिर धीरे धीरे गर्म वस्त्र पहनाने पड़ेंगे। भोजन सामग्री में भी, पेय पदार्थ में भी ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में क्या पाएंगे, सर्दियों में क्या पाएंगे। बवाल बिहारी, तो बोले इसलिए इनका इतना बवाल है, इसलिए इनका नाम हमने बवाल बिहारी रख दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसके लिए वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जाट के लिए सामान्य पत्थर में भी ठाकुर जी आ गए, और
पुंडलीक के लिए साक्षात पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, पर उसके लिए माता पिता ही सर्वोपरि हैं। वो ईंट खिसका देता है, बोले कि मैं माता पिता की सेवा छोड़ के थोड़ी आऊंगा। जिसकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। तो अवतार असंख्य हैं ठाकुर जी के, एक नहीं है। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः। अंतिम प्रश्न है कि भगवान के चले जाने के बाद, लीला पूरी करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्म हमारी शरण में है। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। इसका मतलब रक्षा उसकी की जाती है जो शरण में है। तो ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, हम लोगों को सौंप गए कि भाई आप धर्म का पालन तुम करना। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म मार्ग पर क्यों चलें, क्योंकि आपको ठाकुर जी, इसके लिए ही ठाकुर जी आए थे धर्म स्थापित करने, और आपको देके गए कि इसका स्थापन करो, इसकी सुरक्षा करो। अगर धर्म मार्ग से विलग होकर के व्यक्ति चलता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। हमने धर्म स्थापित किया और ये धर्म से विलग चल रहे हैं। ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर भागवत है। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं और वंदन करते हुए कहते हैं, हे साधु जनों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से कृष्ण लीला प्रकट होगी, कृष्ण कथा प्रकट होगी। इसलिए मैं इन प्रश्नों को प्रणाम करता हूं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत क्यों लिखी गई? प्रश्न हुआ कि वेदव्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे थे, तो फिर भागवत लिखने की क्यों इच्छा हुई? तब बताते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब वे इतना कुछ लिख चुके तो फिर भागवत क्यों लिखी? क्योंकि अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही थी। संतुष्टि मतलब, बंधुओं देखो, रचनाकार को अपनी रचना के ऊपर पता होता है कि इससे कितना लाभ होने वाला है, कितनी हानि होने वाली है, उसको सब पता होता है। रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाली माता जी, उनको पता होता है कि सब्जी कैसी बनी है, लड्डू कैसे बने हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं बने होते और कोई जबरदस्ती प्रशंसा करता है तो माता जी कह देती हैं, बोले कि देखो हमें पता है तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पता है आज हमने इतने मन से बनाया नहीं है, इतना अच्छा बना नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसकी रचना कैसी है। वेदव्यास जी महाराज अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास जी के चित्त में इच्छा है कि मैं जो लिखूं उससे सबका कल्याण होना चाहिए, पुरुषों का, स्त्रियों का, हर जाति, हर वर्ण, हर व्यवस्था वाले का। लेकिन अभी तक जो कुछ भी लिखा है उनसे सर्वांगीण उद्धार नहीं हो रहा था। इसलिए व्यास जी लिखते तो जा रहे हैं, 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। हर रचना के बाद सोचते हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ रह गया है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी क्या बात है, इतने असंतुष्ट क्यों हो आप? बोले देखो मैंने कितनी पोथियां लिख दी, पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन संतुष्टि नहीं हो रहा। क्यों? मुझे प्रसंग इतना प्रिय लगता है क्योंकि जब से इस प्रसंग का मैंने अध्ययन किया और कथा में कहना शुरू किया, तब से संतुष्टि हमारे जीवन में भी आई। वास्तव में संतुष्टि का प्रादुर्भाव होता कैसे? ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी मैं बताऊं आपको संतुष्टि क्यों नहीं है? बोले बताओ। कि भवतानुदित प्रायम यशो
भगवतोमलम् ये नैवा सौनतुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें घुमा फिरा करके 4 बातों को ही प्रधानता दी है आपने। कौन सी 4 बातें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने अपने ग्रंथों में यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। एक ग्रंथ में एक बात लिखी, दूसरे में दूसरी लिखी, तीसरे में चौथी लिखी, घुमा फिरा करके धर्म की प्रधानता। दूसरा, अर्थ की प्रधानता। तीसरा, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और अंतिम बात, मोक्ष कैसे मिले। इन 4 से ऊपर आपने और कुछ भी नहीं लिखा है इतने पन्नों में। व्यास जी कहते हैं तो ये संसार इस 4 के व्यूह में ही तो चल रहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप अपने आप से पूछिए, सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से आगे वाले लोग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सुबह से हम लोग क्या करते हैं? ये 4 ही काम करते हैं। सुबह उठते ही स्नान करना। स्नान करना क्या है? धर्म है। स्नान करने के बाद में कबर्ड खोल करके कपड़े पहनना, काम। अपनी इच्छा से देखते हैं कौन सा पहनना है। फिर उसके बाद नाश्ता करना, मन वांछित पराठे बनाओ या ये बनाओ, पूड़ी बनाओ, कुछ बनाओ, अपनी इच्छा, कामनाओं की पूर्ति। धर्म पहला, स्नान करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना, माता पिता को प्रणाम करना, जो कुछ भी है वो सब धर्म में आ गया। उसके बाद कपड़े पहनना, भोजन नाश्ता करना, ये आ गया काम, कामनाओं की पूर्ति। उसके बाद क्या करते हैं? गाड़ी में बैठे, बच्चे गए स्कूल, बड़े गए कॉलेज और बड़े गए अपने काम पर, ऑफिस। ये क्या है? अर्थ। बच्चे स्कूल क्यों गए हैं? ताकि हम अध्ययन करें, ताकि हम जब बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। यूनिवर्सिटी क्यों गए? ताकि हम भी बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। अर्थ के लिए ही अध्ययन कर रहे हैं।